चलो भाई बच्चों, तो अब हम एनिमल किंगडम का बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का एक लेक्चर देख चुके हैं, समझ में आ रही बात। अब हम कौन सा लेक्चर देखने वाले हैं भाई? सेकंड लेक्चर देखने वाले हैं, और बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को क्या करेंगे, हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है भाई, चलिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, वो क्या है हमारा? वो है हमारा बॉडी वॉल। कौन कौन से बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हमने पढ़ लिए? हमने पढ़ लिया जो आपका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पढ़ लिया, बॉडी प्लान पढ़ लिया, और सिमेट्री के बारे में हमने बात कर ली। समझ में आ रही बात? तो तीन हमने क्या पढ़ लिया अब तक? तीन हमने पढ़ लिए अपने, ये क्या बोलते हैं, बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, या सॉरी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन देख लिए। अब हम बात करने वाले हैं भैया बॉडी वॉल के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले भाई? हम बॉडी वॉल के बारे में। बॉडी वॉल का मतलब क्या है? वॉल मतलब दीवार समझते हैं, बॉडी मतलब लेयर मानो। तो बॉडी की कितनी लेयर है? अगर बॉडी के अंदर 2 लेयर है तो क्या बोलेंगे? डिप्लो। अगर 3 है तो क्या बोलेंगे? ट्रिप्लो। बॉडी की लेयर के नाम क्या है? सबसे बाहर वाली का नाम क्या है? एक्टोडर्म। सबसे बाहर वाली का क्या है? एक्टोडर्म। सबसे अंदर वाली का क्या है? एंडोडर्म। ठीक है, अगर ऐसे तो था ना वो तुम्हारा एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, वो आपके जनरल कोटेक्स, याद आया? अच्छा नाम बताना दोबारा से। सबसे बाहर वाली, उसके अंदर हाइपोडर्मिस। भाई जूम करके बताओ। उसके बाद जनरल कोटेक्स, हाँ। उसके बाद एंडोडर्मिस, उसके बाद पेरिसाइकल भाई, उसके बाद फिर अभी टेस्ट देखा है तुम 3 दिन पहले, बताओ इन चीजों का है? और लेयर भूल गए। पान सड़ा क्यों, रोटी जली क्यों, पढ़ाई भूली क्यों? तीनों का एक ही जवाब, टाइम से पलटा नहीं गया। चलिएगा, तो जिसमें केवल 2 लेयर मिलेगी, एक्टोडर्म एंडोडर्म, वो क्या होगा? डिप्लोब्लास्टिक। जिसमें एक और नई लेयर आ जाएगी जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है मीजोडर्म। मीजो मतलब मिडिल वाला, वो क्या हो जाएगा आपका? वो हो जाएगा आपका ट्रिप्लोब्लास्टिक। अरे समझ में आ रही बात आपके है भाई? ठीक है, चलिएगा, ये देखिएगा ट्रिप्लोब्लास्टिक में ये सबसे बाहर वाली क्या है? पिंक वाली एक्टोडर्म। उसके बाद में ये येलो वाली क्या है? एंडोडर्म। ऐसे ही पिंक वाली एक्टोडर्म, मिडिल वाली क्या है? एंडोडर्म। अब बीच में ये जो है ना, ये मीजोडर्म लेयर नहीं है, समझ में आ रही बात? ये मीजोडर्म नहीं है, ये क्या है? मीजोगिलिया है। मीजोगिलिया का मतलब गिलगिला। आ रही बात समझ में? यानी कि जेली लाइट टिश्यू भरा हुआ है, लेकिन ये लेयर नहीं है भाई। बीच में खाली जगह है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। लेकिन यहाँ पर ये पूरी की पूरी लेयर बन जाती है ग्रीन कलर की, जिसे हम क्या बोलते हैं? मीजोडर्म के नाम से बोलते हैं। तो ये ऑर्गेनिज्म हमारा क्या हुआ भाई? ये ऑर्गेनिज्म हमारा हो गया डिप्लोब्लास्टिक, और ये हो गए हमारे ट्रिप्लोब्लास्टिक। बोलो भाई, यहां तक कहानी समझ में आई नहीं है? तो डिप्लोब्लास्टिक में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि 2 जर्माइनल लेयर देखने मिलेंगी। जर्माइनल लेयर को हम एम्ब्रियोनिक लेयर भी बोलते हैं। एक्टोडर्म होगी बाहर वाली, एंडोडर्म होगी सबसे अंदर वाली, 2 ये देखने मिलेंगी। मीजोडर्म यहां पर नहीं होगी। मीजोडर्म की जगह पर एक जेली लाइक टिश्यू या अनडिफरेंशिएटेड लेयर होगी, जिसको हम क्या बोलेंगे? मीजोगिलिया देखने मिलेंगे। ये मिलेगा सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा। यानी डिप्लोब्लास्टिक के बाद हम पोरीफेरा पे नहीं करेंगे। समझ में आ रही बात? किसमें करेंगे? सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा पर करते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक में क्या आता है भैया? ट्रिप्लोब्लास्टिक में हमारे 3 जर्माइनल लेयर है। एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में एक और लेयर आती है, जिसका नाम क्या है भाई? जिसका नाम है मीजोडर्म। प्लेटीहेल्मिन्थस से लेकर के कोर्डेटा तक सभी के पास क्या है भाई? सभी के पास में ट्रिप्लोब्लास्टिक है। अब ये लेयर आप ध्यान से देखिएगा, एनसीईआरटी का डायग्राम है। ये क्या है आपकी? एक्टोडर्म। ये क्या है? एंडोडर्म। तो ये कोई लेयर नहीं है, एक स्मूथ है। यहाँ पर एक पर्टिकुलर लेयर बनती हुई आपको क्या हो रही दिखाई पड़ रही। तो ये मीजोडर्म है, ये मीजोगिलिया है। तो ये डिप्लोब्लास्टिक हो गए, ये क्या हो गए? ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गए। याद रखिएगा। बोलो भाई, यहां तक समझ में आएगा नहीं यारी बात? अब ये जो आपकी मीजोडर्म है ना, ये जो मीजोडर्म है, ठीक है, ये मीजोडर्म की तुम्हें ऐसा लग रहा है कि 2 लेयर है, एक डार्क रेड, एक हल्की रेड। तो ये मीजोडर्म बीच में से टूट जाती है। क्या हो जाती है भाई? मीजोडर्म बीच में से टूट जाती है, और टूट करके बीच में भी एक स्पेस बन जाएगा। उस खाली स्पेस को हम बोलते हैं सीलोम। क्या बोलते हैं? सीलोम। जितने भी तुम्हारे सारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन है, वो सभी के सभी उसके अंदर आपको दिखाई पड़ेंगे। समझ में आ रही बात? तो अगला टॉपिक हमारा क्या आया भाई निकल के? अगला टॉपिक हमारा आता है निकल के सीलोम का। सीलोम को हम क्या बोलते हैं? बॉडी कैविटी। क्यों बनी है? क्यों बनी बताओ? मीजोडर्म के टूटने की वजह से। तो ड्यू टू स्प्लिटिंग ऑफ मीजोडर्म की वजह से इसका फॉर्मेशन होता है। जब मीजोडर्म टूट के बीच में खाली जगह बनी, तो इधर भी क्या है? मीजोडर्म। इधर भी क्या है? मीजोडर्म। तो क्या हम लाइन बाय मीजोडर्म बोल सकते हैं क्या? अरे बोल सकते हैं क्या? जिसके पास में ये कैविटी मौजूद होगी, उस ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलेंगे? सीलोमेट बोलेंगे। जिसके पास में ये कैविटी बिल्कुल भी नहीं होगी, ट्रिप्लो, पहली बात तो सीलोमेट, एसिलोमेट या सूडोसिलोमेट की बात अगर मैं करूंगा तो ट्रिप्लोब्लास्टिक के केस में करूंगा, डिप्लोब्लास्टिक के केस में मैं नहीं करूंगा। फिर जो मीजोडर्म है, अगर वो ऐसी की ऐसी ही है, तो क्या खाली कैविटी बनी क्या बीच में? नहीं बनी। खाली कैविटी नहीं बनी, सीलोम नहीं बनी, मतलब वो क्या होगा हमारा? एसिलोमेट होगा। अगर वो परफेक्ट टूट करके अलग अलग हो गई है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? सीलोमेट बोलेंगे, ट्रू सीलोमेट बोलेंगे। लेकिन अगर वो मीजोडर्म आके पैचेस में है, टुकड़ों में पड़ी है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्यूडोसिलोमेट बोलेंगे। तो याद रखना है आपको, ये ध्यान रखना है। ठीक है, क्लियर है भाई? चलिएगा, अब ये देखिएगा, मैंने क्या बोला? ये तो तुम्हारी मीजोडर्म थी ना, थी। फ्रूटी का मीजोडर्म नहीं है, तो ये ऑर्गेनिज्म कैसा है? एसिलोमेट। ये तुम्हारा बिल्कुल टूट गया,
एक लेयर मेसोडर्म की ये रही, एक लेयर ये रही, बीच की जो खाली जगह है इसे ही हमने क्या नाम दिया, सीलोम का बॉडी कैविटी का नाम दिया। यहाँ पर मेसोडर्म किस में दिख रही है तुम्हें, पाउचेज में, अरे पैकेट में दिख रही है नहीं दिख रही, तो ये क्या हो गया आपका, इस पाउच के बीच की जो खाली जगह है इसको हम क्या बोलेंगे, स्यूडो सीलोमेट के नाम से जाना जाएगा। बोलो भाई यहां तक कहानी समझ में आई कि नहीं आई। एसिलोमेट का मतलब क्या है, कोई कैविटी नहीं बनी, कोई स्प्लिटिंग मेसोडर्म की देखने नहीं मिली, और एसिलोमेट एक ही एग्जांपल याद रखिएगा, और वो है आपका प्लेटीहेल्मिन्थस। सर्टिनोफोरा, अरे भाई याद करो, मैंने कहा कि ट्रिप्लोब्लास्टिक से शुरुआत करेंगे सीलोमेट और एसिलोमेट की, समझ में आ रही बात आपके, ठीक है चलिएगा। उसके बाद में स्यूडो सीलोमेट का मतलब क्या है कि बॉडी कैविटी मेसोडर्म से लाइन नहीं होती, हरी बात समझ में, बल्कि मेसोडर्म खुद किस में मिलता है, पाउचेस के फॉर्म में, पैकेट के फॉर्म में मिलता है, ठीक है। मेसोडर्म प्रेजेंट होती है पाउच में, एक्टोडर्म एंडोडर्म के बीच में। एक ही एग्जांपल याद रखना है, और वो क्या है, एस्केल्मिन्थस, जैसे हम क्या बोलेंगे, निमेटोडा बोलेंगे। सीलोमेट का मतलब क्या है, मेसोडर्म के टूटने से, स्प्लिटिंग से क्या बनती है, कैविटी बनती है, कैविटी मेसोडर्म से लाइन होती है, एग्जांपल है एनिलिडा से कोर्डेटा। बोलो भाई यहां तक कहानी समझ में आई कि नहीं आई बात, अरे बोलो भाई, नहीं आ रही समझ में बात, मेरे ख्याल से आ गई ना। चलिए अब ये देखिएगा, क्या ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये मैंने एक बॉडी का स्ट्रक्चर ले लिया, आ रही बात समझ में, बॉडी का स्ट्रक्चर। ये बॉडी के सबसे बाहर कौन सी लेयर दिखाई पड़ रही तुम्हें, एक्टोडर्म होगी, हाँ या ना। ये बीच में कौन सी टर्म होगी भैया, भाई अरे ये लेयर वैसे नहीं बन रही यहाँ पर भाई, ये मेसोडर्म है, ठीक है। ये मैं ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा हूँ, ठीक है, आ रही बात समझ में, ध्यान सुनिएगा। ये अंदर वाली लेयर कौन सी होगी भाई, अंदर वाली लेयर कौन सी होगी, एंडोडर्म होगी, ध्यान सुनिएगा। ये अंदर वाली लेयर एंडोडर्म है। अब इस एंडोडर्म, अभी मेरी बात सुनिएगा, ये आपके अंदर वाली, सॉरी दोबारा देखते हैं, चलेगा, ये नहीं एंडोडर्म, ये क्या है, देखो ये क्या है आपकी भैया, ये आपकी हो गई एक्टोडर्म, ये क्या हो गई आपकी मेसोडर्म। अभी ध्यान सुनिएगा, ये पूरी की पूरी मेसोडर्म ही है, समझ में आ रही बात। और ये भी क्या है, ये भी मेसोडर्म है, यहाँ शुरुआत में, ये शुरुआत में क्या है, मेसोडर्म है, ठीक है। इसके बीच की खाली जगह क्या है, कैविटी, क्या बोलेंगे, सीलोम। इस कैविटी में क्या लगे हुए हैं भैया, आपके इंटरनल ऑर्गन लगे हुए हैं, लग रहे कि नहीं लग रहे। इन इंटरनल ऑर्गन के ऊपर एक कवरिंग दिखाई पड़ रही, इस कवरिंग को मैं क्या नाम दूंगा, इस कवरिंग को नाम दूंगा पेरिटोनियम का, क्या नाम दूंगा भैया, पेरिटोनियम का नाम दूंगा। तुमने पढ़ा होगा ना, लंग्स के ऊपर प्लूरल मेम्ब्रेन होती है, हरी बात समझ में, इंटरनल ऑर्गन के ऊपर एक कवरिंग होती है पेरिटोनियम की, समझ में आ रही बात, पढ़ा होगा। हार्ट के ऊपर पेरिकार्डियम मिलेगा, पेरिकार्डियम ही होती है, हाँ ठीक है। लंग्स के ऊपर प्लूरल मेम्ब्रेन होती है, पढ़ा नहीं पढ़ा आपने, ठीक है। अब ध्यान सुनिएगा, ये क्या है यहाँ, ये क्या हो गया, तुम्हारा गट हो गया, गट मतलब एलिमेंट्री कैनाल, अरे एलिमेंट्री कैनाल के और आपके इसके एक्टोडर्म के बीच में इंटरनल ऑर्गन आपको क्या पड़ेंगे, दिखाई पड़ेंगे। तो ये आपका क्या है, ये आपका टिपिकल डायग्राम है, इसको आप ध्यान से देखिएगा, समझ में आ रही बात, चलिएगा। अब हम बात करेंगे सर सीलोम कितने टाइप के, सीलोम यानी बॉडी कैविटी है, फिर आगे फर्दर किसका टाइप दिखाई पड़ रहे हैं, सीलोम के भी टाइप दिखाई पड़ रहे हैं। तो सीलोम हमारे कितने तरह के होते हैं, दो तरह के, एक होता है साइजोसीलोम और एक होता है एंटेरोसीलोम। एक क्या होता है भाई, साइजोसीलोम, और एक क्या होता है, एंटेरोसीलोम। सर ये किस बेसिस पर है, वो मैं आपको बता देता हूं, एक एक करके हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। चलिए, साइजोसीलोम का मतलब क्या है, साइजोसीलोम का मतलब ये है कि जो सीलोम यानी कि बॉडी कैविटी, यानी कि जो खाली कैविटी बनती है ना, वो कैसे बनेगी, वो मेसोडर्मल मास होता है, यानी कि मेसोडर्म सेल क्या होंगे, इकट्ठा होंगी, हरी बात समझ में, अपना नंबर करके प्रोलिफरेट करके अपना नंबर बढ़ाएंगे मेसोडर्म। तो मेसोडर्म क्या होगी बीच में से, उसके बाद में क्या हो जाती है, वो स्प्लिट हो जाती है, उससे जो कैविटी बनती है उसे हम क्या बोलेंगे, साइजोसील बोलेंगे, जैसे एनेलिडा से मोलस्का। समझ में आ रही बात आपको, क्लियर है भाई, ठीक है। ये देखिएगा, ये आपका क्या है, ये आपका मेसोडर्मल मास दिखाई पड़ रहा, अबे दिख रहा, तो मेसोडर्मल मास है, ये क्या है, एक्टोडर्म है, ये एंडोडर्म है, ये क्या है, मेसोडर्मल मास है। अब मेसोडर्मल मास यहाँ पर इकट्ठा है, नहीं है, अभी मेसोडर्मल मास क्या करेगा, अपना नंबर बढ़ाएगा, प्रोलिफरेट करेगा, नंबर बढ़ेगा, बढ़ रहा, लेकिन नंबर बढ़ने के साथ साथ बीच में क्या बन रही, खाली कैविटी बन रही, तो ये क्या हो गई, हमारी सीलोम बन गई, साइजोसीलोम है। क्यों हुआ सर, मेसोडर्मल सेल्स का जो मास है ना, उसका नंबर बढ़ने से उनमें क्या हुई, स्प्लिटिंग देखने मिली, बंटवारा देखने मिला, और मेसोडर्मल मास, इस ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ब्लास्टोफोर। क्या बोलेंगे इसको, ब्लास्टोफोर। बताऊंगा अभी आपको मेसोडर्मल मास कहां सिचुएटेड है, ब्लास्टोफोर के पास में सिचुएटेड होता है। समझ में आ रही बात, अरे कोई दिक्कत वाली बात है, तो इसको हम क्या नाम देंगे भाई, इसको हम नाम देंगे साइजोसीलोम का नाम देंगे। एंट्रोसीलोम क्या है, एंट्रोसीलोम ये है कि जो एंडोडर्म होती है ना, एंडोडर्म के जैसे हमारी बॉडी में कान निकल रहे, तो एंडोडर्म के पास में कुछ मेसोडर्म की सेल क्या करती है, इवेजिनेट हो जाती है, मतलब अपना सरफेस एरिया इंक्रीज कर लेती है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं मेसोडर्मल पाउच बोलते हैं। और वो फिर अपना नंबर बढ़ाएंगी, मतलब ग्रोथ करेंगी, ग्रोथ करके बड़ी होंगी, बड़ी होकर के डिटैच हो जाएंगी। तो अगर बॉडी कैविटी से, यानी मेसोडर्मल मास से ही बन रही, इस बार बन तो रही मेसोडर्मल मास से, लेकिन मेसोडर्मल मास के स्प्लिटिंग से नहीं बन रही। इस बार क्या बन रहा, इस बार शुरुआत में ही पाउच बन रहा। समझ में आ रही बात आपको, क्लियर है। तो एग्जांपल क्या हो गया हमारा, एकाइनोडर्मेटा से कोर्डेटा के बीच में हमारा एग्जांपल होता है एंटेरोसीलोम का। अब ये देखिएगा, आप यहां पर मैं
आपको ये इसका डायग्राम ये देखिएगा, ठीक है। देखो ये क्या है, ये आपका क्या है, एक्टोडर्म, ये क्या है आपका एंडोडर्म होगा, ठीक है। आ रही बात समझ में, ठीक है, क्लियर है। अब देखिएगा शुरुआत में यहाँ पर पाउच लाइक स्ट्रक्चर बनते हुए नजर आ रहे हैं, नहीं आ रहे। अब जो एंडोडर्म की लेयर है वो क्या बना रही है शुरुआत में आपके, मतलब एक पाउच कान की तरह से स्ट्रक्चर बना रही। तो इन पाउच को मैं क्या बोलूंगा, इन पाउच को मैं बोलूंगा आपके मेसोडर्मल पाउच बोलूंगा, ठीक है। एक्चुअल में ये जो कैविटी होती है ना, ध्यान सुनिएगा, जो खाली कैविटी होती है ना, इस कैविटी को हम बोलते हैं आर्केंट्रॉन कैविटी। क्या बोलते हैं भैया, आर्केंट्रॉन कैविटी। और आर्केंट्रॉन कैविटी की ही सेल्स क्या करती हैं, अपना नंबर बढ़ा करके ये कान से खड़े कर लेती हैं। समझ में आ रही बात। इन कान को हम क्या बोलेंगे, पाउचेस बोलेंगे। ये कान और बड़े होंगे, और बड़े होकर के फिर पूरी प्रॉपर बाद में क्या बना लेंगे, सीलोम बनाने का काम करेंगे। किसके अंदर है, एंट्रोसीलोम। देखो ये ओपनिंग क्या है हमारी, ब्लास्टोफोर। अगर ब्लास्टोफोर के पास में मेसोडर्मल मास अपना नंबर बढ़ा करके करता बनाता, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं, मिल गया। एक बार पॉज करिए भाई, ठीक है भाई, आ रही समझ में बात। तो ये क्या है हमारा, अब देखिएगा ये निकल गए, तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा एंटेरोसीलोम का डायग्राम। कोई दिक्कत वाली बात है, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे, ये देखिएगा अगेन साइजोसीलोम और एंटेरोसीलोम का डेवलपमेंट का क्या दिखा रखा, कंपैरिजन दिखा रखा। क्या दिखा रखा भाई, साइजोसीलोम का और एंटेरोसीलोम का जो हमारे ऑर्गेनिज्म है उनका कंपैरिजन आप देखें। यानी बननी तो सीलोम ही है, लेकिन क्या है, ब्लास्टोफोर के पास में क्या दिखाई पड़ रहा, मेसोडर्मल मास दिखाई पड़ रहा। वो मेसोडर्मल मास अपना नंबर बढ़ाएगा, नंबर बढ़ा करके इस तरह से कैविटी लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा। तो ये क्या हो गया हमारा, साइजोसीलोम आ गया। समझ में आ रही बात। एंट्रोसीलोम में क्या है, जो हमारी ये कैविटी है, ये क्या है हमारी, ये आर्केंट्रॉन कैविटी है। कौन सी कैविटी है भैया, ये आर्केंट्रॉन कैविटी। ये कौन सी लेयर है हमारी, एंडोड्रम वाली लेयर है। तो आर्केंट्रॉन कैविटी की जो सेल्स होती है हमारी क्या करती है, प्रोलिफरेट करके अपना नंबर बढ़ाएंगी, पाउच लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगी। अर्ली मेसोडर्मल मास इसे बोलेंगे। ये पाउच और बड़ा होगा और अच्छे से बनेगा, समझ में आ रही बात। और बाद में ये पाउच अलग अलग होकर के इतना बड़ा अपना क्या बना लेगा, सीलोमर। तो अल्टीमेट दोनों स्ट्रक्चर तो सेम है, लेकिन बनने का मेथड क्या है, अलग अलग है। तो अगर आपके ब्लास्टोफोर के पास में मेसोडर्मल मास से सेल बन रही है, उनकी स्प्लिटिंग से बन रही, तो उसे हम क्या बोलेंगे, साइजोसीलोम। और अगर आपके आर्केंट्रॉन कैविटी के वहां पर पाउच लाइक स्ट्रक्चर बनकर मेसोडर्मल पाउच बनकर के बनता है, उसे हम क्या बोलेंगे, एंटेरोसीलोम के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। ये तो पढ़ा है मैंने। तो एंटेरोसीलोम का एग्जांपल है एकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा एंड कोडेटा। तीन एग्जांपल आपके इसके याद रखने हैं। और इसके पीछे के तीन एग्जांपल आपको कहां याद रखने हैं, एनेलिडा, ऑर्थ्रोपोडा और मोलस्का। आम जो है वो क्या है भैया, साइजोसीलोम है। आम क्या है, साइजोसीलोम। और मोलस्के के बाद वाले सबके सब क्या है, एंट्रोसीलोम है। ये तो है कि डेवलपमेंट कैसे हुआ सीलोम का, उसकी बात हो रही। अब इस सीलोम के आधार पर जिन ऑर्गेनिज्म के पास में साइजोसीलोम होगा, साइजोसीलोम का मतलब जिन ऑर्गेनिज्म की सेल कैसी बनेगी भैया, ऐसी होगी। क्या बोला मैंने, जिनकी सेल कैसी होगी, ऐसी होगी, साइजोसीलोम होगी। तो उनमें ये जो ब्लास्टोफोर का ओपनिंग है ना, ये बनाती है माउथ। क्या बनाएगी भैया, माउथ पहले बनेगा और एनस बाद में बनेगा। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम बोलेंगे प्रोटोस्टोमिएट। क्या बोलेंगे भैया, प्रोटोस्टोमिएट बोलेंगे, ठीक है। और चूंकि यहां पर ब्लास्टोफोर से नहीं बन रही है सीलोम, कहां से बन रही, ऊपर की तरफ वाले पाउच स्ट्रक्चर से बन रही, तो इन लोगों में एनस पहले बनेगा। इसको हम क्या बोलेंगे, ड्यूटेरोस्टोमिएट बोलेंगे। तो डेवलपमेंट का टाइप क्या है, साइजोसील और आपके एंटेरोसील। और उससे जो ऑर्गेनिज्म बनेंगे वो क्या होंगे, प्रोटोस्टोमिएट या फिर ड्यूटेरोस्टोमिएट होंगे। एक और आता है हीमोसील। सर हीम का मतलब होता है ब्लड। अगर सीलोम के अंदर क्या भरा हुआ है, ब्लड भरा हुआ है, तो ब्लड भरा हुआ है बॉडी कैविटी में, सीलोम में यूजुअली किसमें देखने मिलेगा, ऑर्थ्रोपोड के अंदर। अबे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम यही तो था। वो जो खाली कैविटी है उसमें क्या भर दिया, ब्लड भर दिया। और सारे के सारे ऑर्गन, भाई वही दिखाया ना मैंने, ऑर्गन लगे हुए, सारे के सारे ऑर्गन कहां है, ब्लड के अंदर बात है। तो उसे हम क्या बोलेंगे, हीमोसील बोलेंगे। ये दिख रहा है आपको, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। इस खाली कैविटी में क्या इकट्ठा हो रहा है, ये हो रहा ब्लड इकट्ठा। और ये आपके क्या है, आपके बॉडी के टिश्यू वगैरह है, जो कि वहीं से आपका क्या ले रहे हैं भाई, न्यूट्रिशन लेने का काम करें। कोई दिक्कत वाली बात है। अब हम बात करेंगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ब्लास्टोफोर भी तो समझना ना क्या है, ब्लास्टोफोर किस बला का नाम है। चलिए, तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में अच्छी तरह जानते हैं। पहले क्या बनेगा, जाइगोट। जाइगोट से 8 सेल की स्टेज बनेगी, मोरुला। उसके बाद में 16-32 सेल की स्टेज बनेगी, जिसे क्या बोलेंगे, ब्लास्टुला। ये ब्लास्टुला ऐसी की ऐसी है, एज इट इज सॉलिड मास आपका हैगा। अब इस सॉलिड मास के अंदर क्या होना शुरू हो गया, फुटबॉल के लाइक स्ट्रक्चर है, बाहर से दिखने में सॉलिड है, लेकिन अंदर सॉलिड मास, सॉरी मोरुला है, 8 सेल स्टेज है। और जब सेल का नंबर बढ़ेगा तो उसके अंदर क्या बनेगी, खाली जगह बनेगी। उस खाली जगह को, खाली कैविटी को हम क्या बोलते हैं भैया, ब्लास्टोसील कैविटी बोलेंगे। समझ में आ रही बात। तो ये क्या हो गया, आपका ब्लास्टुला हो गया। ये ब्लास्टोसील खाली कैविटी होगी। इसका और ज्यादा डेवलपमेंट होगा
तो इसमें एक इस तरह से इन्वेजिनेशन होकर के एक ओपनिंग बनेगी, एक माउथ, एक स्ट्रक्चर बनेगा, उसे हम क्या बोलेंगे, ब्लास्टोफोर बोलेंगे। और अल्टीमेटली ये डेवलपमेंट इस तरह से होता था और इस फॉर्मेट को हम क्या बोलेंगे, गैस्ट्रुला बोलेंगे। और इसी के बाद में बनती है, इसी से बनती है, मतलब भाई एक्टोडर्म यहीं से तो बननी शुरू होगी ना, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म वो यहीं से क्या होती है, आपके डेराइव होती हुई नजर आती है। तो ब्लास्टोफोर समझ में आया। ब्लास्टोफोर क्या है, जो आपका जाइगोट होता है, एम्ब्रियो बनने के बीच में एक स्टेज आती है गैस्ट्रुला, उसके अंदर एक ओपनिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, ब्लास्टोफोर के नाम से जानते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ये आप देख सकते हैं दोबारा, यही सेम डायग्राम कराया नहीं कराया मैंने आपको भी, ठीक है, सेम है, चलिएगा। अब देखिएगा ये क्या बना, ब्लास्टुला बना। ब्लास्टुला से क्या बनेगा, गैस्ट्रुला। लेकिन ब्लास्टुला से गैस्ट्रुला बनते टाइम इस तरह से आपके क्या बन जाएगी, ये एंडोडर्म हो जाएगी, ये आपकी एक्टोडर्म हो जाएगी। और ये आपकी कौन सी कैविटी है, ये आपकी आर्केंट्रोन कैविटी है। और इस आर्केंट्रोन कैविटी की जो ओपनिंग है उसे हम क्या बोलेंगे, ब्लास्टोफोर के नाम से जानेंगे, ठीक है। अब इस ब्लास्टोफोर का भविष्य क्या है, ओपनिंग है ना। अब ये ओपनिंग माउथ की पहले बनेगी कि एनएस की पहले बनेगी, उसके हिसाब से ऑर्गेनिज्म दो तरह का होगा, एक होगा प्रोटोस्टोमिएट और एक होगा आपका ड्यूटेरोस्टोमिएट। समझ में आ रही बात। प्रोटोस्टोमिएट कौन होगा, साइजोसीलोम वाला। प्रोटो मतलब पहले, स्ट्रोमा मतलब ओपनिंग, जिसकी ओपनिंग पहले बनेगी। कौन सी ओपनिंग, माउथ वाली ओपनिंग पहले बनेगी, एनएस बाद में बनेगा, उसे हम क्या बोलेंगे, प्रोटोस्टोमिएट, जो कि साइजोसीलोम होते हैं। और ये होता है आपका ड्यूटेरोस्टोमिएट, जिसमें एनएस पहले बनेगा और क्या बनेगा, बाकी चीजें, मतलब माउथ जो है बाद में बनेगा। तो प्रोटोस्टोमिएट क्या है कि ब्लास्टोफोर क्या बनाया उसने, माउथ बनाया, माउथ पहले बना, एनएस बना बाद में, जैसे कि एनेलिडा मोलस्का। साइजोसीलोम जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं सबके सब क्या है, प्रोटोस्टोमिएट है, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, कोई दिक्कत वाली बात है। ड्यूटेरोस्टोमिएट का मतलब क्या है कि ब्लास्टोफोर जो होता है वो क्या बनाता है, एनएस बनाएगा, एनएस पहले बनेगा, माउथ बनेगा बाद में, एकाइनोडर्मेटा से कोर्डेटा। तो सभी के सभी एंटेरोसीलोम क्या होते हैं, ड्यूटेरोस्टोमिएट होते हैं। समझ में आ रही बात। अब ये देख सकते हैं आप प्रोटोस्टोम, वही सेम कहानी है, ये साइजोसील बनती हुई नजर आ रही है ना। तो इस ब्लास्टोफोर से क्या पहले बनेगा, आपका माउथ पहले बना। क्या पहले बना भाई, ब्लास्टोफोर है ना, इससे क्या पहले बना, आपका माउथ पहले बना। इधर माउथ है, उधर क्या है, एनएस है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये यहाँ से शुरू हो रही, अपोजिट साइड से एंटेरोसिलोम, ठीक है। तो ये डेवलप होंगी यहाँ से, तो यहाँ से ये क्या पहले बनेगा, बेसिकली ये आपका एनएस, यानी कि ये ऊपर, ये इधर माउथ की ओपनिंग होगी ना, तो ये माउथ बनेगा। लेकिन पहले कहां से डेवलपमेंट हुआ इसका, एनएस की तरफ से डेवलपमेंट हुआ। तो यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर सॉरी उल्टा बोल गया मैं, मतलब ये ब्लास्टोफोर जो है आपका, ये किसकी तरह से एक्ट करेगा, ये एक्ट करेगा यहाँ पर एनएस की तरह से। समझ में आ रही बात, मैंने गलत बोल दिया, माय मिस्टेक। तो यहाँ पर ब्लास्टोफोर से क्या बन रहा है, पहले आपका माउथ बनेगा और यहाँ पर ब्लास्टोफोर से क्या बनेगा, पहले एनएस बनेगा। तो उससे हम क्या बोलेंगे, प्रोटोस्टोमिएट या फिर ड्यूटेरोस्टोमिएट के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब एक फोटोग्राफ मैंने बेटा ले रखा है, तो उस फोटोग्राफ को हम यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। वो फोटोग्राफ हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये देखिएगा अपना, ये फोटोग्राफ देखिएगा, ये रहा, ये प्रोटोस्टोमिएट का और साइजोसीलोम का है। देखो जो आपका साइजोसीलोमिक ऑर्गेनिज्म होता है, क्या बोला भाई मैंने, जो आपका साइजोसीलोमिक ऑर्गेनिज्म है ये एंटेरोसीलोमिक है। इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई, साइजोसीलोम की कैसे हुई, स्प्लिटिंग हुआ मेसोडर्मल मास का, है ना। एंट्रोसिलोम कैसे बना, आउट पासिंग हुआ आर्केंट्रॉन कैविटी की। समझ में आ रही बात। उसके अलावा ऑर्गेनिज्म भाई जिसके पास साइजोसीलोम होगा उसे हम क्या बोलेंगे, प्रोटोस्टोमिएट बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, क्योंकि इनका क्या पहले बनेगा, माउथ पहले बनेगा। और जो आपका एंट्रोसिलोम होगा उसे हम क्या बोलेंगे, ड्यूटेरोस्टोमिएट। इनका क्या पहले बनेगा भाई, एनएस पहले बनेगा। साइजोसीलोम में जो डेवलपमेंट होगा, यानी मेसोडर्मल मास कहां मिलेगा, ब्लास्टोफोर के पास में। ये कहां मिलेगा, आर्किटोन के आर्केंट्रॉन से बनता हुआ नजर आएगा। सिमेट्रिसिटी जो है वो आपकी क्या होगी, यहाँ पर इंडिपेंडेंट होगी। और एंट्रोसिलोम क्या होगा आपका, बेसिकली ये सिमेट्रिकल होता हुआ नजर आएगा। सिमेट्रिकल कैसे है, दोनों कान बने ना एक साथ। समझ में आ रही बात है। वहां पर मेसोडर्मल मास है, कोई ज्यादा हो सकता है कोई कम हो सकता है, लेकिन वहां पर दोनों कान एक साथ बनते हुए नजर आ रहे हैं ना। तो यहाँ पर क्या मिलेगी आपको, यहाँ पर मिलेगी सिमेट्रिसिटी, जबकि यहाँ पर आपको कोई सिमेट्रिसिटी देखने नहीं मिलेगी। बोलो भाई समझ में आ गई कि नहीं आ रही बात। तो ये सीलोम की चल रही थी। उसके बाद में अगला जो आता है हमारा, वो आता है सेगमेंटेशन। क्या आता है भाई, सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन काफी इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रही बात। सेगमेंटेशन क्या है, काफी इंपॉर्टेंट। सेगमेंटेशन का मतलब समझते हैं, जिसमें आप बॉडी को डिवाइड कर सकते हैं अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग सेगमेंट में, कि ये पोर्शन ये है, ये पोर्शन ये है, ये पोर्शन वो है। समझ में आ रही बात। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक स्पंज रख दूं और मैं बोलूं कि बताओ इसके सेगमेंट बताओ कहां है, तो आप बता पाओगे क्या, नहीं बता सकते, इरेगुलर शेप है। अमीबा रख दिया, बताओ इसका कोई सेगमेंट है क्या, नहीं है। लेकिन मैं कहूं कि मेरे सेगमेंट है क्या, बिल्कुल है। कौन सा सर, एक सेगमेंट आपका हेड वाला हो गया, है ना, एक मेरा नेक वाला हो गया, एक मेरा ये आगे की कैविटी हो गया, एक सेगमेंट मेरा लोअर बॉडी वाला। सेगमेंट हो गए ना,
समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात आपके? तो ये क्या रखना, ध्यान रखना। तो सेगमेंटेशन के आधार पर ऑर्गेनिज्म तीन तरह के होंगे, एक होगा ए सेगमेंटेड जिसमें कोई सेगमेंटेशन नहीं है, एक होगा मेटामेरिक सेगमेंटेड जो कि ट्रूली सेगमेंटेड होगा, और एक होगा स्यूडो सेगमेंटेड, बाहर से दिखने में सेगमेंटेड होगा लेकिन अंदर से सेगमेंटेड नहीं होगा। समझ में आ रही बात? समझा दी तीनों, क्लियर है, खत्म। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, मेटामेरिक पढ़ेंगे, ट्रू पढ़ेंगे ना, पढ़ा तो लगेगा सेगमेंटेशन है क्या। ट्रू का मतलब क्या है कि बॉडी एक्सटर्नली भी और इंटरनली भी सेगमेंट्स के अंदर क्या है भैया, डिवाइडेड है। बॉडी बाहर से भी और अंदर से भी सेगमेंट के अंदर क्या है, डिवाइडेड है। इंटरनल एक्सटर्नल सेगमेंटेशन पाया जाता है, ठीक है। इस फिनोमिना को ही हम क्या बोलते हैं, मेटामेरिज्म बोला जाता है। एग्जांपल है एनेलिडा, ऑर्थ्रोपोडा और कोर्डेटा। आ रही बात समझ में? अरे क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात है भाई? कोई दिक्कत वाली बात है? चलिएगा, जैसे कि आपका दिखाई पड़ रहा, ये है आपका एक इंसेक्ट है, ऑर्थ्रोपोड दिखाई पड़ रहा, पता लग गया। ये एब्डोमिनल वाला सेगमेंट है, ये सिफेलोथोरेक्स वाला मतलब पोर्शन है। सिफेलोथोरेक्स मतलब जिसमें सिरहोर और चेस्ट वगैरह वाला रीजन है। जैसे मैंने बताया ना कि मेरा ये हेड है। अरे अब जब मैं अंदर से गर्दन काट के देखूंगा तो भैया अंदर के स्ट्रक्चर भी वही मिलेगा जो सिर्फ यहाँ हेड के अंदर मौजूद होगा। रिपीट नहीं हो रहा वो अपने आप में, ठीक है, क्लियर है भाई? अरे कोई दिक्कत है? ये आपको देख पा रहे होंगे, ये क्या है, ये आपका सेगमेंटेशन है। बाहर से दिख रही ना, बाहर से दिखे ना, ये एक सेगमेंट है जी, ये एक सेगमेंट दिख रहे। तो अंदर से भी ऐसे ही देखो सेगमेंट बने हुए हैं ये। अरे बन रहे ना, बन रहे, ये बने हुए सेगमेंट। अरे है, समझ में आ रही बात? तो ये क्या हो गया, मेटामेरिक सेगमेंटेशन हो गया। ट्रू सेगमेंटेशन यहाँ पर होता हुआ नजर आएगा। ये आप एनेलिडा को देख सकते हैं, अर्थवॉर्म वगैरह है, ठीक है। फिश को देख सकते हैं, ऑर्थ्रोपोडा हो गया, एनेलिडा, सब में सेगमेंट दिखा। वो मछली में दिखाई नहीं पड़ रही है, ये सेगमेंट है। अबे है, ये देखो ये सेगमेंट ही तो है सब के सब, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इंटरनली और एक्सटर्नली तीनों के तीनों क्या है, ये देखिएगा आपका ग्रासहोफर का सेगमेंट है ना, ये हेड वाला सेगमेंट हो गया, थोरेक्स वाला हो गया, एब्डोमेन वाला हो गया। अरे हो गया ना। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं स्यूडो सेगमेंट। स्यूडो का मतलब क्या है कि सर एक्सटर्नल मौजूद है, इंटरनल नहीं है। और सेगमेंटेशन किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, प्रोग्लोटिड्स की फॉर्म में। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, आगे आएगा प्लेटीहेलमिन्थस के अंदर। और एक ही एग्जांपल इसका याद करना है, और वो क्या है भाई, वो है आपका प्लेटीहेलमिन्थस। समझ में आ रही बात आपके? अब ये प्रोग्लोटिड्स कैसे होते हैं ये देखिएगा। ये है आपका एक प्लेटीहेलमिन्थस, इसमें सेगमेंट तुम्हें दिखाई पड़ रहा। एक सेगमेंट को हम क्या बोलेंगे, एक प्रोग्लोटिड्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई, एक प्रोग्लोटिड्स। तो ये बाहर से तुम्हें लग रहा सेगमेंट है, लेकिन जब तुम इसका इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी करोगे तो भैया वहां पे आपको कोई सेगमेंट दिखाई नहीं पड़ेगा। रिपीटेड सीक्वेंस आपको यहाँ पर पड़ेगा, तो इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, स्यूडो सेगमेंटेशन बोलेंगे। ए का मतलब क्या है कि ना तो एक्सटर्नल है और ना ही क्या है, इंटरनल है। बॉडी में कोई सेगमेंट है ही नहीं। जैसे कि आपका क्या हुआ, पोरिफेरा, जैसे कि आपका सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, निमेटोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा और मोलस्का। मोलस्का दो बार आ गया, सॉरी। समझ में आ रही बात? क्लियर है? तो ये आपने क्या रखना है, ये आपने याद रखना है। एक और आता है डेवलपमेंट, पढ़ेंगे आप। सर डेवलपमेंट डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है, ये सारी टर्म बाद में यूज होंगी। ये हो गया चैप्टर खत्म। अब केवल क्या बताऊंगा कि पोरिफेरा के फीचर ही है, बस मैं हो गया पूरा, जा रहा हूं, ठीक है। तो ये क्या है, डेवलपमेंट दो तरह से है। एक क्या है भैया, डायरेक्ट हो गया, और एक क्या हो गया हमारा, इनडायरेक्ट हो गया। समझ में आ रही बात? डायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या है, डायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब ये है कि ए यंग वन इज डायरेक्टली बोर्न एज ए स्मॉल वर्जन ऑफ द एडल्ट, और डेवलप होता है एक मैच्योर इंडिविजुअल विदाउट मेटामॉर्फोसिस। मतलब क्या है कि जैसे ह्यूमन बीइंग है भाई, जैसे इंसान बड़ा होकर दिखाई पड़ता है वैसे ही उसको जैसा है, चेंज तो नहीं आता। तो वो क्या है आपका, वो है डायरेक्ट डेवलप। इनडायरेक्ट का मतलब क्या है, इनडायरेक्ट का मतलब ये हो गया, इनडायरेक्ट का मतलब क्या हो गया, इनडायरेक्ट का मतलब ये हो गया कि जो आपका है उसमें एक लार्वा बनता है। क्या बनता है भैया, पहले लार्वा, अंडे होंगे, ये सारे के स्ट्रक्चर होगा, उससे क्या बनेगा, पहले लार्वा बनेगा। वो लार्वा चेंज होगा किसके अंदर, एडल्ट जैसे दिखने वाले स्ट्रक्चर के अंदर। क्या बोला मैंने, वो लार्वा चेंज होगा एडल्ट जैसे दिखने वाले स्ट्रक्चर के अंदर। तब देख करके तुम बताओगे कि हाँ भाई ये फलाना ऑर्गेनिज्म है। समझ में आ रही बात? तब देख करके क्या बताओगे कि ये फलाना ऑर्गेनिज्म है, यानी कि उस चेंज को हम क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। तो डायरेक्ट डेवलपमेंट में जैसा बच्चा पैदा होता है वैसा का वैसा ही रहने वाला है। समझ में आ रही बात? वो एडल्ट से ही रिजेंबल करेगा, लेकिन इनडायरेक्ट में वो एडल्ट से रिजेंबल नहीं करता, वो चेंज होता है। उसका लार्वा देख करके आप यूजुअली अंदाजा, मतलब आपको खैर अलग मूली तो अलग मसला है, लेकिन अगर आपने लार्वा देख लिया तो आप वो उसे मिलेगा, आपको इंसेक्ट दिखेगा वो आपको, लेकिन वो एक्चुअल में कौन सा इंसेक्ट होगा ये आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे। लार्वा वाली स्टेज वहां पर हमको देखने मिलेगी। एग्जांपल है एम्फीबिया या फिर क्या हो गया हमारा ऑर्थ्रोपोडा। समझ में आ रही बात? अब देखिएगा, ठीक है, डायरेक्ट डेवलपमेंट देखिएगा। डायरेक्ट डेवलपमेंट क्या है, ये एग बना, एग से क्या बना, ये निम्फ बना। तो ये छोटा टिड्डा दिख रहा है, तुम्हें देख के पता लग गया। अब मुझे बताओ कि ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा एक एग है। अब ये लार्वा, अब इसे देख कर तुम बता सकते होगा क्या है ऑर्गेनिज्म, ये नहीं है, दिखने में तो ऐसा ही नहीं लग रहा है, लेकिन बाद में क्या बन गया ये बटरफ्लाई। अरे समझ रहे नहीं समझ रहे? तो शुरुआत में तो तुम्हें नॉर्मल कीड़ा दिख रहा, तो ये क्या हुआ, ये चेंज हुआ ना इसके अंदर, इसको बोला मेटामॉर। यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर जैसा था वैसा का वैसे। अब मैं वर्ड नहीं यूज करूंगा, मैंने बोला डेवलपमेंट डायरेक्ट, मतलब समझ जाना जैसा पैदा हुआ वैसा का वैसा ही रहेगा।
मैंने बोला इनडायरेक्ट के भैया पैदा होने वाला एडल्ट से डिफरेंट है और वो चेंज होता है, उस चेंज को हम क्या बोलेंगे, मेटामॉर्फोसिस। तो ये बेटा आपने क्या रखना है भाई, ये आपने यहां पर ध्यान रखना है, ठीक है। ये देखिएगा, ये देखिएगा ग्रासहोफर का, देखिएगा इसका, देखिएगा ये अंडा आया, अंडे से कैटरपिलर लार्वा आया, कीड़ा दिख रहा नहीं दिख रहा है तुम्हें, दिख रहा, ये कीड़ा और ज्यादा थोड़ा डेवलप हुआ, ये और ज्यादा हुआ, अब कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस पे। अबे ये क्या, ये तो कुछ और ही निकल गया, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, जबकि यहाँ पे देखो ये अंडा आया, अंडे से क्या निकला बच्चा, ये देखते तुम्हें पता लग गया टिड्डा है। नहीं आ रही बात समझ में? तो ये कौन सा हो गया, डायरेक्ट है सर, ये कौन सा इनडायरेक्ट, ये चेंज हुआ है, लार्वल स्टेज के थ्रू चेंज हुआ है। क्या हुआ, इस प्रोसेस को यहां से यहां तक के चेंज होने को हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। नहीं आ रही मेरे ख्याल से समझ में बात, अरे आ रही है ना, ठीक है। चलिए, और लास्ट टॉपिक है हमारा, वो है क्या, वो है नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड क्या है, मेसोडर्म से डेराइव हुआ एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, जिसे हम क्या बोलते हैं, नोटोकॉर्ड बोलते हैं। कहां बनता है, डोर्सल साइड पर। डोर्सल हमारी हमारी ये अगर हम चारों हाथ पैर जमीन पर रख दें तो जो सन फेसिंग सरफेस होगी वो क्या होगी, डोर्सल होगी। तो डोर्सल साइड पर बनता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान हमें कुछ ऑर्गेनिज्म में बनता हुआ दिखाई पड़ता है, ठीक है। अब नोटोकॉर्ड है या नहीं है, उसके आधार पर ऑर्गेनिज्म आपके कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। नंबर 1 होगा नॉन कोडेट्स। नॉन कोडेट्स का मतलब क्या, नोटोकॉर्ड यहां पर नहीं होगी, ये इन्वर्टिब्रेट होगा, पोरीफेरा से लेकर के हेमिकोडेटा तक। और एक होता है आपका कोडेट, जो कि कोडेटा से मतलब फाइलम कोडेटा जिसका एग्जांपल है, जिसके पास क्या होगी, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी। ये देखिएगा, ये नोटोकॉर्ड बाद में चेंज हो जाती है किसके अंदर, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर, रीढ़ की हड्डी के अंदर। इसके बारे में डिटेल हम आगे लेंगे जब हम फाइलम कोडेटा पढ़ेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। अभी आप इतना समझिएगा कि जिसके पास में रीढ़ की हड्डी जैसा स्ट्रक्चर है, बैक पर पीछे मौजूद मिलेगा, वो क्या है, वो आपका कोडेटा होगा। जिसके पास नहीं है वो आपका क्या होगा, नॉन कोडेटा होगा। समझ में आ रही बात? कुछ ऑर्गेनिज्म में नोटोकॉर्ड बाद में रिप्लेस हो जाती है किससे, रीढ़ की हड्डी से, लेकिन शुरुआती स्टेज में, एम्ब्रियोनिक स्टेज में वो आपको विजिबल होगी। जैसे कि हमारे एम्ब्रियोनिक स्टेज में और मछली की जो एम्ब्रियोनिक स्टेज है वो लगभग एक जैसी सी ही दिखाई पड़ेंगे, हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। बाद में उसकी उनमें से कुछ मछलियों की नोटोकॉर्ड परसिस्ट रह जाती है और हमारी नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो जाती है वर्टिब्रल कॉलम यानी कि रीढ़ की हड्डी के अंदर, लेकिन है तो हम कोडेट ही ना। इसीलिए पीछे एक लाइन लिखी हुई है कि नोटोकॉर्ड क्या होती है, कुछ ऑर्गेनिज्म में क्या रहती है, डेवलपमेंट होती है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में। इन सम एनिमल्स, सभी के अंदर देखने नहीं मिलेगी, कुछ एनिमल्स के अंदर दिखाई पड़ेगी। समझ में आ रही बात? एम्ब्रियोनिक में तो मिलेगी, कोडेट्स के एम्ब्रियोनिक में मिलेगी, लेकिन कुछ कोडेट्स ऐसे हैं जैसे कि हम हो गए, एव्स वगैरह हो गए, इनकी नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो जाती है किससे भाई, वर्टिब्रल कॉलम से। और इसी के साथ हमारे आज के मुख्य समाचार क्या हुए भाई, समाप्त हुए। नमस्कार।